और कोई भी कारण उपस्थित और हम दुखी नहीं हुए, ये अपने जीव की विराधना नहीं करना। एग्री इसमें है? कोई डाउट? ये पहली साधना हमारी। इसके लिए हम हिंसा नहीं करें, झूठ नहीं बोलें, चोरी नहीं करें और जिए। हिंसा नहीं करें, झूठ नहीं बोलें, चोरी नहीं करें, ब्रह्मचर्य का जीवन जिए, परिग्रह कम से कम रखें और जी लें। इस प्रकार से जीव विराधना को रोकने का प्रयत्न करना पहली स्टेप हमारी साधना है। दूसरी जो आती है संयम विराधना। प्रत्येक द्रव्य विराधना के लिए भाव विराधना होगी ही होगी। द्रव्य विराधना के लिए भाव विराधना होगी ही होगी। द्रव्य विराधना के लिए भाव विराधना करनी होगी क्या? मतलब प्रत्येक द्रव्य विराधना जो भी होगी उसके पीछे भाव विराधना भी होगी। अपन दुखी होते हैं तो दुखी करते हैं उनको, या कोई हमारे लोभ से दुखी करते हैं तो उनको दुखी करते हैं, मतलब भाव विराधना हो जाएगी। फिर आती है संयम विराधना। यम मतलब होता है नियंत्रण, कंट्रोल, और संयम मतलब सम्यक प्रकार से कंट्रोल करना। तो सेकंड स्टेप में क्या करते हैं अपन कि अपने आप को पाप के कार्यों से बचाते हैं और दूसरा अनावश्यक कार्यों से बचाते हैं। इसे बोलते हैं संयम। संयम मतलब क्या हुआ? अपने आप को अनावश्यक कार्यों से बचाना, नियंत्रित करना और पाप के कार्यों से बचाना। इसके लिए हम क्या करते हैं? संकल्प पूर्वक पाप के कार्यों से अपने बचाने का प्रयत्न करते हैं, संकल्प पूर्वक अनावश्यक कार्यों से बचाने का प्रयत्न करते हैं। इसे बोलते हैं संयम। और संयम की विराधना करना मतलब क्या हुआ? वापस पाप पे लौट जाना। ठीक है ना? ये संयम विराधना में। अब तीसरी पॉइंट आता है उससे और ऊपर, आत्म विराधना। आत्म विराधना क्या है? तो आत्मा को आत्मा में रखते हुए आत्मा को पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव में ले जाना, यह आत्म विराधना है। अब वास्तव में आत्मा जो है दूसरे द्रव्यों में, दूसरे क्षेत्र में, दूसरे काल, दूसरे भाव में जाती नहीं है, किंतु उसके भाव करती रहती है, अपने भाव से चली जाती है। ये उसकी विराधना है। इस प्रकार से 3 प्रकार की विराधना होती है। अब 3 प्रकार की विराधना से बचना, तो क्या करना? आत्मा को आत्मा में रखने का प्रयत्न करना। अपना आत्मा अपने घर में रहेगी, विराधना बच जाएगी। आत्मा विराधना कैसे बताएं? तो 2 प्रकार की विराधना जो है
उनको कई बार अपन डिटेल में ले चुके हैं, समझ चुके हैं। पहला तो जीव विराधना है, जिसके अंदर अपन बार बार समझाते हैं देखो जीवों की हिंसा नहीं करना। इस बात को कई बार समझ चुके हैं। उसमें डाउट्स होगा आप पूछते रहिए, तो उसको अपन ठीक करने का प्रयत्न करेंगे। ऐसे ही संयम के बारे में कई बार समझ चुके हैं अपन कि अपने आप नियंत्रित करना पाप से, थोड़ा नियंत्रित करना अनुव्रत है और पूरा नियंत्रित करना महाव्रत है। पाप से और अनावश्यक कार्य से नियंत्रित करना, बिना काम के काम करना नहीं और पाप नहीं करना, इससे अपने नियंत्रित करना, ये संयम है। और वापस पाप में रह जाना असंयम है। नियंत्रण सीमा से बाहर चले जाना, ये संयम विराधना होगी। इन दोनों को अपन ने कई बार समझा है और डाउट से समझेंगे उसको। पर तीसरा पॉइंट आता है आत्म विराधना। तो पिछले शिविर में अपने बाकी तो समझे थे कई बार। अब इस शिविर के अंदर अपन विशेष तौर पर प्रयत्न करेंगे आत्म विराधना के बारे में जानने का और उसका प्रयत्न करने का, उसकी साधना करने का। तो मेरी आत्म विराधना नहीं होगी। अब आत्म विराधना नहीं होगी तो दोनों पल जाएंगे। देखो आत्म विराधना नहीं होगी तो संयम विराधना भी नहीं होगी और जीव विराधना भी नहीं होगी। संयम विराधना नहीं होगी, जीव विराधना बचेगी। पहले स्टेप हमारे जीव विराधना से बचना है, दूसरी स्टेप संयम विराधना से बचना है और तीसरी स्टेप हमारी आत्म विराधना बचना है। फिर जो आत्म विराधना नहीं होगी तो कोई विराधना नहीं होगी। मतलब सबसे टॉप की चीज है। पर जितनी टॉप की चीजें उतनी डिफिकल्ट भी रहती है। ठीक है ना? तो हम 6 दिन जो है इसको समझने का और इस पे जीने का प्रयत्न करेंगे। अरे सर, भाव विराधना और आत्म विराधना में फर्क क्या है? भाव विराधना और आत्म विराधना में क्या फर्क है? भाव विराधना और आत्म विराधना में क्या फर्क है? आत्म विराधना मतलब भाव विराधना ही एक तरीके से, जितनी भाव की चीजें सब आत्मा से कनेक्ट हो जाती है। दोनों एक ही है। पर वो ये है कि वहां पर जो है हमारे भाव नहीं बिगड़े, पर यहाँ पर उससे जुड़े नहीं हम। जो आत्म विराधना में क्या है, हम जुड़े नहीं उससे, इतने अलग हो जाएंगे, बिल्कुल अलग ही हो जाएंगे। वहाँ जुड़ रहे हैं किंतु भाव नहीं बिगाड़ रहे हैं। जैसे मैं आपकी बात सुन रहा हूँ किंतु भाव नहीं बिगाड़ रहा हूँ, ये मेरे लोग है। और एक में आपकी बात ही नहीं सुनूं, मैं अपने में रहूं। मतलब आत्म आराधना करना मतलब क्या हुआ, आत्मा आत्मा में रह जाए, बाहर में जाए नहीं। ठीक है ना? अब जीने के लिए स्टेप्स रहेंगी। पहली स्टेप्स आपकी जो है, आप जीव विराधना से बचो। दूसरी स्टेप जो है आप संयम विराधना से बचो और तीसरी स्टेप जो है आत्म विराधना से बचो। अब पहली 2 बातों के बारे में पिछले कई बार अपन चर्चा कर चुके हैं, तो जहां आपको डाउट्स हो पूछ लेना। अब तीसरी चर्चा करेंगे अपन। तो आत्मविराधना से बचने के लिए क्या चाहिए? तो आत्मविराधना से बचने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स चाहिए, जिसे बोलते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इसकी आवश्यकता होती है हमारे। मतलब हमारा सही विजन बने, सही दृष्टिकोण बने। और जब भी जाने सही दृष्टिकोण से जाने।
और फिर सही दृष्टिकोण से जिए। सही जाने, सही माने, सही दृष्टिकोण से जाने, है ना, सही विजन बने हमारा, और फिर सही विजन के साथ में सही ज्ञान के द्वारा हम सही विचारों से जिए। अब इन विराधना को टालने के लिए हमारे पास में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान टूल्स हैं। दर्शन हमारी आस्था है, विश्वास है, और ज्ञान हमारा प्रयोग है। सम्यक ज्ञान के द्वारा हम वस्तु को सही सही देखें, वस्तु को तत्वदृष्टि से देखें, सही तरीके से विचार करें। और सही विचार के माध्यम से गलत विचार को निकाल दें। देखो, जैसे कपड़ा मेला होता है, तो मेल को जाने अपन कि मेला हो गया, फिर क्या करेंगे? वो जानने के बाद में उसको साबुन लगाएंगे और साबुन के माध्यम से मेल को निकालेंगे, और बाद में क्या करेंगे? साबुन को निकाल देंगे। कपड़ा मेला है तो मेल को जानकर क्या करेंगे? अपन साबुन का प्रयोग करेंगे, साबुन लगाएंगे, साबुन के माध्यम से मेल निकल जाएगा, और फिर साबुन को निकाल देंगे। अब कोई कहता है कि साबुन की जरूरत नहीं है, अब साबुन को वापस निकाल रहा हूं, साबुन नहीं हुआ तो मेल नहीं निकलेगा, और मेल निकल जाता है, साबुन की जरूरत नहीं रहेगी। फिर मतलब साबुन की आवश्यकता है भी और नहीं भी है। ऐसे ही सम्यक ज्ञान के द्वारा, सम्यक विचार के द्वारा हम गलत विचार को निकाल दें, गलत मान्यता को निकाल दें, गलत ज्ञान को निकाल दें, और अपने आप को सही आचरण में ला दें। आज तो सम्यक ज्ञान क्या हुआ? साबुन हुआ। सम्यक ज्ञान क्या है? साबुन है। उस साबुन के माध्यम से क्या करेंगे? हमारे गलत विचार को, गलत मान्यताओं को, गलत जानकारी को, गलत आचरण को हम ठीक करेंगे। एग्री? तुम बार बार सम्यक ज्ञान का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई मेल है, वो एक बार में कपड़े से निकलता है, आप क्या करते हैं? फिर साबुन लगाते हैं, फिर साबुन लगाते हैं, फिर मसलते हैं, फिर साबुन लगाते हैं। इस प्रकार से उसको मेल को निकालते हैं। ऐसे हमारे अंदर जो मेल पड़ा हुआ है, जो विराधना का मेल पड़ा हुआ है, उस विराधना के मेल को निकालना, ये ड्यूटी किसकी? हमारी है। और उसके लिए सहयोग किसका लेंगे? सम्यक ज्ञान का
और सम्यक ज्ञान किसका सहयोग लेता है? सम्यक दर्शन का। सम्यक ज्ञान किसको फॉलो करता है? सम्यक दर्शन को। जो आपका विजन है वैसा ज्ञान देगा, और ये ज्ञान क्या करेगा? जो गलत चीज है उसको निकालेगा बाहर। जैसे अभी आपको बताया, पहले भी अपने ध्यान कराया, अभी ध्यान कराया कि वर्तमान में जीना है। क्या करना पड़ेगा? अपने को सम्यक ज्ञान समझाना है कि भैया पास्ट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए उसको विकल्प मत करो, उसके बारे में मत सोचो। जो नहीं है उसके बारे में सोचना। कल किसने क्या किया था वो भूल जाओ, अब आज क्या कर रहा है देखो। कल बुखार आया था, ठीक है ना, और आज बुखार नहीं है, क्या करना? अब कल बुखार आया था, दवाई लेना कि ना? भैया आज बुखार नहीं है ना, कोई दवाई की जरूरत नहीं। ये क्या? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान क्या बोलता है कि वस्तु को तत्व के नजरिए से देखो, वस्तु को मोह से मत देखो, तत्व से देखो। इस सम्यक ज्ञान बोलता है। तो हमें 6 दिन में जो है ना, वस्तु को तत्व के दृष्टि देखने का प्रयोग करना है। तकलीफ तो पड़ेगी, दिक्कत रहेगी, क्योंकि पुराना मन जो है मोह से देखता है, पुराना हमारा मोह के ज्ञान से देखता है। तकलीफ पड़ेगी, पर उसको प्रयत्न करना है। प्रयोग ज्यादा करेंगे अपन, चर्चा कम करेंगे। ठीक है, एग्री? तो अब क्या है, सम्यक ज्ञान के लिए हम पुरानी थ्योरी को थोड़ा रिवाइज कर लें, जितनी जानकारी है उस रिवाइज करें। जैसे कुछ बताया था आपको पहले कि संसार में 2 प्रकार की चीजें हैं, एक जीव और एक अजीव। जीव संसार में शरीर के साथ रहता है और अन्य संयोग के साथ रहता है। बहुत सारे संयोग रहते हैं और शरीर रहता है, शरीर जीव। और दूसरा पदार्थ अजीव है। अजीव में पुद्गल जो है संयोग के साथ रहता है और बाकी सब पदार्थ फ्री रहते हैं। धर्मास्थिका, अधर्मास्थिका, आकाश काल, 6 प्रकार पदार्थ होते हैं। मतलब पुद्गल अलग भी रह सकता है और जीव के साथ भी रह सकता है। जीव संसारी अवस्था के अंदर पुद्गल के साथ रहता है और मुक्त अवस्था के अंदर अलग रहता है। जाना अपन ने, जानते हैं अपन। अब जो जानते हैं ना उसको प्रयोग कलेक्टिव रखना है और उसका प्रयोग करना जब जरूरत पड़े। तो जीव जो है पुद्गल के साथ में रहता है, मतलब पुद्गल अलग है और जीव अलग है, ऐसा आपको देखना। साथ साथ रहते दोनों, तो अलग नहीं। 2 चीजें साथ साथ रहती हैं, तो अलग नहीं। जैसे एक पर्दा है, उसे पेंटिंग किया, बोलने में आएगा पेंटिंग है, देखने में क्या आएगा? सही क्या नहीं? भैया एक पर्दा है, उसके ऊपर रंग लगाया है, रंग अलग है और पर्दा अलग है, 2 चीज सेपरेट है। ठीक है। अब जीव विराधना नहीं करना है, उस समय क्या करते हैं? हम शरीर सहित कोई जीव मान लेते हैं। जैसे चींटी है, मकोड़ा है, मच्छर है, मक्खी है, हाथी है, घोड़ा है ना, इनके शरीर सहित अवस्था को जीव मान लिया, जीव है। शरीर जीव है, शरीर है वही जीव है। मतलब क्या हुआ? हाथी एक जीव है, कुत्ता एक जीव है, घोड़ा एक जीव है, गधा एक जीव है, मकोड़ा एक जीव है, मछली एक जीव है। और इन जीवों को तकलीफ नहीं पड़े, मतलब इनको जीव मान करके हम चलते हैं, ये जीव है और इन जीवों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं पड़े, और ये जीव कुछ करे तो हम दुखी नहीं होंगे, हम तकलीफ में नहीं आए। जैसे कुत्ता है, भोगता है, हम दुखी नहीं होंगे।
और हम कुत्ते को मारे नहीं और चल जी लें दोनों। कुत्ता भौंक रहा है, ठीक है ना, वो भौंकेगा, क्या करें, हम उसको मारे नहीं, दुखी नहीं करें, डांटे नहीं, मारे नहीं, और हम जी लें, और साथ में हम दुखी नहीं हुए, हम उससे प्रभावित नहीं हुए, उससे अफेक्टेड नहीं हुए, और जी लें। ये क्या हुआ, जीव की विराधना नहीं करी, हमारे जीव की विराधना भी नहीं करी, उसकी विराधना नहीं करी। ऐसे फिर उसके आगे हम चलते हैं कि जीव अनेक प्रकार के होते हैं, और जीव विराधना करेंगे तो क्या फल मिलेगा हमको, तो उनकी विराधना नहीं कर रहे हैं हम आगे भविष्य के लिए अपनी विराधना कर रहे हैं। मतलब अभी वर्तमान में मान लीजिए कुत्ते को डंडा मारा है, तो कुत्ता सक्षम होगा तो वो आपको काटेगा। मतलब क्या किया आपने, वो डंडा मार करके आपने अपनी विराधना करी। तो इसलिए क्या करो, जीवों की विराधना मत करो, ये पहले स्टेप आपको बताइए। ऐसे ही झूठ के लिए, चोरी के लिए, आप झूठ बोलोगे दूसरा झूठ बोलेगा, लड़ाई होगी। आप चोरी करोगे, पकड़ा जाओगे, डंडे पड़ेंगे, ठीक है ना। अब नमक सेवन करोगे, कोई मारेगा पीटेगा आपको। परहेज रखोगे, चिंताएं रहेगी आपको। इसलिए इन सब से बचो आप, ये जीव विराधना। दूसरा फिर क्या बताया कि मैं इन सब से आपको कर्मों का बंधन होता है। 8 प्रकार के कर्मों का बंधन होता है, और डिटेल में जाते हैं तो 158 प्रकार की प्रकृतियों का बंधन होता है, और जाते हैं तो इनफाइनाइट बंधन होता है। इतने प्रकार का हमारा बंधन होता है, इस प्रकार के कार्य करने से बंधन होता है। इसलिए क्या कर रहा है, ये बंधन क्या करता है, आपको संसार में भटकाता है, संसार में घुमाता है, और इन सब भटकने के अंदर अनेक प्रकार योनियों में जाना पड़ता है आपको, अनेक प्रकार शरीर में जाना पड़ता है, अनेक प्रकार स्थान जाना पड़ता है, और उन सब के अंदर आपको सुख दुख भोगना पड़ते हैं। ये थ्योरी हमने पढ़ी, कर्म की थ्योरी, ठीक है ना। इसलिए क्या करना, हमको अपने आप को नियंत्रित करना, संयमित करना कि कर्मों के बंधन से बचें। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि पाप कर्मों से बचने का प्रयत्न करना है। क्यों करना, क्योंकि पाप के फल जो हैं 2 रूप होते हैं, इसलिए पाप को हमको असाता रूप होते हैं, इसलिए असाता से बचने का प्रयत्न करना, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, पाप से बच जाते हैं। फिर अनावश्यक कार्यों को नहीं करना, अनावश्यक प्रवृत्ति से बचाना अपने आप को, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना, अपना जीवन बर्बाद नहीं करना, और जीवन का सदुपयोग करना। ये दोनों क्या हो जाएगी, सही विराधना हो जाएगी, सही विराधना बन जाएगी। अब थर्ड आता है आत्म विराधना। इन तत्वों को जान करके, जीव विज्ञान जान करके, कर्म विज्ञान जान करके, द्रव्य विज्ञान जान करके, और क्या करना, आत्मा को विभावों से बचाना, सब प्रकार के बंधनों से बचाना, कोई विभाव नहीं करना, आश्रय से बचाना। ये हमारी आत्म विराधना से बचाना अपने आप। एग्री? देखो पहले हमने क्या किया, पाप के कर्मों से बचाया। सबसे पहले व्यवहारिक में अच्छा किया, बाद में पाप के कर्मों से बचाया अपने आप को। फिर उसके बाद में अपन ने क्या किया, अपने आप को सब कर्मों से बचा लो। क्योंकि कर्म क्या करते हैं, हमारे संसार में भटकाते हैं। हमने अच्छे कर्म किए तो अच्छे चले जाएंगे, फिर वहां से भटक के फिर अपन नीचे आ जाएंगे। इसलिए अपने आप को कर्मों से मुक्त करना, इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, आश्रयों से बचाना या आत्मविराधना बचाना। तो संवर भाव में रहने का प्रयत्न करना।
और निजरा करना। ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो आत्मा क्या करती है? आत्मा अपने से भिन्न जो पदार्थ हैं, कौन कौन से पदार्थ भिन्न है आत्मा से? तो 6 प्रकार के पदार्थ होते हैं: जीव, पुद्गल, धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, आकाश और काल। तो आत्मा आकाश से बिल्कुल अलग है। आकाश अलग और आत्मा अलग। आकाश में रहती है आत्मा, फिर भी आत्मा आकाश से अलग है। आकाश अलग है और आत्मा अलग है। डिब्बे में शक्कर रहती है, पर शक्कर अलग है और डिब्बा अलग है। मतलब आत्मा कैसी है? ये आकाश से अलग है। आत्मा जो है धर्मास्तिका से अलग है, अधर्मास्तिका से अलग है। आत्मा काल से भी अलग है, समय भी अलग है। फिर और आगे बढ़ते हैं अपन, और गहराई सोचते हैं, तो आत्मा पुद्गल के साथ रहती है, पुद्गल से भी अलग है। पुद्गल के साथ रहती है, पुद्गल से भी अलग है। ये आत्मा जो है अन्य आत्मा से भी अलग है, दूसरी आत्मा से भी अलग है। ऐसा अपने आप देखना। कैसे देखना? कि एक आत्मा जो है वो दूसरी सब आत्मा से अलग है, सब पुद्गल से भी अलग है। वो धर्मास्तिका से भी अलग है, अधर्मास्तिका अलग है, आकाश से भी अलग है। तो जब मौज देखते सब मिली हुई दिखती है हमको, पर जब तत्व से देखेंगे तो ये सब अपनी आत्मा जो है इन सब से अलग है। एक नहीं, इस पे कोई डाउट किसी को? अपनी जो आत्मा है वो दूसरी आत्मा से भी अलग है सबसे। मेरी आत्मा आपकी आत्मा से अलग है, आपके शरीर से अलग है, और इस शरीर से भी अलग है। मेरी आत्मा जो है हर चीज से अलग है, पर हमारे को मोह के कारण से ये सब मिली हुई दिखती है। इसलिए इस मोह को तोड़ना कैसे? सम्यक ज्ञान से। सम्यक ज्ञान से इस मोह को निकालना। मोह किसके पास है? अपने पास। सम्यक ज्ञान किसके पास है? अपने पास। इस सम्यक ज्ञान के माध्यम से इस मोह को निकालना। क्या करना? जस्ती बात। देखो, साबुन भी अपने पास है, बीमारी भी अपने पास है। हम साबुन बाहर से लाना। सम्यक ज्ञान के माध्यम से इस मोह को निकालना। ये मोह क्या करता है? आपके सम्यक ज्ञान को मिथ्या कर देता है। देखो, सम्यक ज्ञान क्या करता है? मोह को निकालता है। और मोह क्या करता है? सम्यक ज्ञान को मिथ्या कर देता है, बिगाड़ देता है। जैसे एक कुत्ता घुस जाए यहाँ पे, तो अपन क्या कुत्ते बाहर निकालेंगे, कुत्ता अंदर आएगा। अब कौन जीतेगा? जिस ताकत ज्यादा हो। अभी तक क्या होता है? मोह जीत जाता है, तो हमारा ज्ञान जो है मिथ्या हो जाता है, ज्ञान गलत हो जाता है। अब उस ज्ञान की पकड़ इतनी हो जाए, हमारी प्रैक्टिस करते करते ज्ञान इतनी पकड़ हो जाए कि मोह भाग जाए। जिसे कुत्ता भोगता है, बाहर निकाल भोगता हो, अंदर आने की कोशिश करता है। अभी जो आप में ताकत ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? निकाल दो उसको। और नहीं तो क्या करेगा? घुस जाएगा वो। डर आपको डरा देगा, आप डर जाओगे, घुस जाएगा आप कमरे में। आया समझ? ऐसी मोह का है। मोह रूपी कुत्ता जो है वो आपके ज्ञान के अंदर घुस जाता है, उस ज्ञान को विकृत कर देता है।
बिगाड़ देता है, ठीक है ना। तो हमारी विराधना हो जाती है, हमारा ज्ञान ही खत्म हो जाता है। ये उल्टा सपोर्ट कर देता है, मोह और उल्टा ज्ञान को सपोर्ट कर, ज्ञान मोह को सपोर्ट करने लग जाता है, हैं? ज्ञान मोह को सपोर्ट करने लग जाता है। सपोर्ट होता है। हाँ मतलब मिथ्या हो जाता है तो सपोर्ट करता है। जब ज्ञान मिथ्या हो जाता है हाँ तो मोह को सपोर्ट करने लग जाता है। हाँ, मतलब सपोर्ट करिए बेचारा। फिर क्या करता है, जैसे अब हार गए कुत्ते से, तो क्या करेंगे, आ जा भैया आ जा बैठ जाए, ये करते ना। कुत्ते से हार जाए तो क्या करते हैं, आ जा भैया बैठ जा, क्या करेगा। जैसे अभी हम आ रहे थे, अरे कुत्ता हमारे साथ आ गया कवर्धा से। अब क्या हुआ, वो जहाँ जाता है घुस जाता है अंदर, उसे निकलते नहीं बाहर। तो क्या करते हैं, हार जाते, भैया सो जा, तो भी सो जाए, हम भी सो जाते। अब क्या करें, और वो जागृत रहता है, हम उठते वैसे ही वो उठ जाता, चले नहीं जाए, बड़ा ध्यान रखता हूँ। दोपहर को सुबह शाम को बड़ा ध्यान रखता है, ये चले नहीं जाए, बड़ा ध्यान रखता, आ जाता हूँ घूम घाम कर। और सबको पहचान लिया उसने कि इनके साथ प्रेम मिलता है, इनके साथ चले जाना, इनके साथ प्रेम मिलता है, ये डांटते हैं, इनके नहीं जाना, इनके साथ चले जाना। तो ऐसे मोह रूपी कुत्ता जो है वो क्या करते हैं, आपके ज्ञान को विकृत कर देता है। तो इस मोह को जानना और इस मोह को निकालने का प्रयत्न करना ज्ञान के माध्यम से, ठीक है। अब मोह क्या चीज है एक्चुअली, तो मोह का अस्तित्व तो कुछ नहीं है, कुछ समय के लिए आया था और चला जाता बस, फिर नया मोह आ जाता है, फिर नया मोह आ जाता है। ऐसा नहीं मोह बैठा हुआ है, और ज्ञान का अपना अस्तित्व है, ये समझना अपने। मतलब मोह क्या है, पराया आता है और चला जाता है। अब ज्ञान अगर पक्का है तो नहीं आने देगा उसको। बस यही हमारा साधना है कि ज्ञान के माध्यम से मोह को निकालना, ज्ञान के माध्यम से उस मोह को निकालना। परमात्मा ने क्या किया, सम्यक ज्ञान प्राप्त किया और सम्यक ज्ञान के माध्यम से मोह को निकालने का प्रयत्न किया। अब मोह ही सब कराता है आपको, मोह ही क्या करता है, पर पदार्थ से जुड़वाता है आपको। जिससे नहीं जुड़ना उसको छोड़ने कहता, जुड़ जा, इससे लाभ हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। ऐसा मोह आपको क्या करता है, कभी जुड़ाता है किससे, कभी अलग कराता है। मोह क्या करता है, कभी जोड़ता है आपको किससे और कभी किससे अलग कराता है। मोह क्या बोलता है, भगवान से मत जुड़ना, अलग कराता है भगवान से। क्या जुड़ना, ये 8 बजे कोशिश जुड़ना, भगवान से जुड़ना बंद कर, स्वाध्याय जुड़ना बंद कर दो। अब क्या कर, गोशी में जा। कौन बोलता है गोशी में जाने के लिए, ये मोह बोलता है, जा भैया स्वाध्याय वाध्याय बंद कर। और ज्ञान क्या बोलेगा, ज्ञान ये बोलेगा, अरे तू खाता ही नहीं है, तू काज गोशी में जा रहा है। अब मोह हावी हो जाता है, क्या होता है, ये उठाया पात्रा और चले जाता है, होता है ऐसा। वो ज्ञान से डर जाता है, मोह समझाता है तो भूखा रहेगा तो मर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बेचारा डर जाता है, ये आत्मा डर जाती है और क्या करती है, वो चली जाती है, डब्बा लेके चली जाती है। अब परमात्मा नहीं जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं, वो कहते हैं मैं अनार्य आत्मा हूं, इस गोशी से मेरा कोई संबंध नहीं, आहार से कोई संबंध नहीं मेरा, छोड़ देते आहार लेने जाते नहीं, मेरा आहार कोई बात नहीं, मेरा क्या बिगड़ने वाला है। ऐसी आत्मशक्ति को बढ़ाते हैं। तो अपने को क्या करना है, अपने को विभाव के विकल्पों को निकालना है, मोह से अलग होना है, ठीक है ना, एग्री।
तो अब पहली बात अपनी आई कि अपनी आत्मा जो है वो किस किस से अलग है? बताओ, किस किस से अलग है? संसार के बारे गांव से अलग है, शहर से अलग है, मोहल्ले से अलग है, घर से अलग है, मकान से अलग है, मकान की सामग्री से अलग है, घर वालों से अलग है ना, घर में लोग हैं। फिर और किससे अलग है? कपड़े से अलग है, ये बाल से भी अलग है, कान से भी अलग है, नाक से भी अलग है, चमड़ी से भी अलग है, खून से भी अलग है, दांत से भी अलग है, नाक से भी अलग है, जीवान से भी अलग है, मांस से भी अलग है, हड्डियों से भी अलग है। इन सबसे आत्मा अलग है, ऐसा अपने को अनुभव करना, फीलिंग करना, इन सबसे अलग है। मैं कैसा हूँ? मैं इन सबसे अलग एक आत्मा हूँ। अभी हमको क्या फीलिंग होता है? अभी क्या फीलिंग करते हैं? ये गांव मेरा है, जैसे मतलब काचू से आया काचू मेरा है, ये कोंडा गांव से आया कोंडा गांव हमारा है, ये उज्जैन से आया उज्जैन हमारा है, फिर उज्जैन में मोहल्ला हमारा है, फिर मकान हमारा है, फिर मकान में पैसा है वो हमारा है ना। इसको क्या बोलते हैं? मोह बोलते हैं। ये भ्रम है आपको। और क्या मानते हैं? ये मकान मेरा है, ये भाई मेरा है, पैसा मेरा है, अब इससे ऐसा करवा लूँ, इससे ऐसा करवा लूँ, इससे ऐसा करवा लूँ, ये सब मेरे हैं ना। ये फिर ये सब साथी मेरे हैं, इनको ऐसा करा दूँ, इनको ऐसा करा दूँ, इनको ऐसा करा दूँ, और फिर इन्हीं करते दुखी होता रहता है। ये आत्मराग चलती रहती है। नहीं ऐसा अपने कि नहीं, तो इन सबसे भिन्न अनुभव करना, ये सब है ही नहीं अपने। फिर शरीर भी अपना नहीं है, कपड़े भी अपने नहीं है, चमड़ी भी अपनी नहीं है, आँख कान नाक भी अपने नहीं, बाल भी अपने नहीं, दांत भी अपने नहीं, कान भी अपना नहीं, नाक भी अपना नहीं, मुंह भी अपना नहीं, हड्डी भी अपनी नहीं, मांस भी अपना नहीं, खून भी अपना नहीं। अपन कौन है? इन सबके जानने वाले हैं। ऐसा महसूस करना और निर्णय करना, पक्का निर्णय करना कि देखो मैं जो हूँ जानने वाला हूँ, इन सबसे भिन्न में हूँ, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। दृष्टि बात ये तत्व ज्ञान के माध्यम से हमने अभी तक यहाँ जितना जाना है ना, बार बार जाना है क्यों डॉक्टर साहब? दृष्टि बात है शब्दों से जब भाव में नहीं, शब्दों से दृष्टि भाव में नहीं आती। नहीं, अब आपको कहाँ डाउट लगता है? फीलिंग में कहाँ डाउट लगता है? कहीं का अरे कवर्धा आपका है क्या? अभी कवर्धा निकालते हैं, आपको क्या करें? मेरा कवर्धा गया है क्या? अपना मकान अपना है क्या? हॉस्पिटल अपना है क्या? ये फीलिंग करना, ये अपना है ही नहीं। अपन इसमें संयोग है अपना, ये कर्म के उदय से संयोग है ये, पर ये अपना है नहीं। ऐसा फीलिंग करना, न गांव अपना, न मकान अपना, न अब शरीर ही अपना नहीं। बता है क्या अपना? शरीर अपना नहीं। अब ये कहाँ अपने हुए? ये सब अपने नहीं है, ऐसा महसूस करना। फिर क्या करना? जब अपने है ही नहीं तो इनके बारे में सोचना ही सोचना। जो चीज अपनी नहीं उसको सोचना ही सोचना। हम क्या करें? उस सोच को निकालने का प्रयत्न करें। ये सोचना ही नहीं इसके बारे में, अपना है ही नहीं, ऐसा फीलिंग करें तो फिर अपना है नहीं, इनके बारे में अपने को सोचना ही नहीं। तो क्या करना? फिर शांति से ना, क्या करना चाहिए बताओ? जो चीज अपनी नहीं है उसके बारे में सोचना क्या आपने को?
जो चीज अपनी नहीं है उसके में सोचना क्या आपको, क्या करना चाहिए। अब अपना मोह क्या करता है, मोह के कारण से जो चीज अपनी नहीं है उसको अपनी मान लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, उसके बारे में हम विकल्प करते रहते हैं। जो अपनी नहीं है उसको अपनी मान लेते हैं और विकल्प करते रहते हैं उसके। बस यही हमारा विभाव में जाना है, यही परभाव में जाना है। उससे राग द्वेष कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं उससे। जो चीज अपनी नहीं है वो जुड़ जाते हैं उससे, कभी राग कर लेते हैं, द्वेष कर लेते हैं, उसको अपनी मान लेते हैं, राग द्वेष कर लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, उसके भाव करते रहते हैं, और कर्म मानते रहते हैं, संसार में भटक रहते हैं, और वर्तमान सुखी दुखी होते रहते हैं। ये हमारी आत्मविराधना होती है। जैसी बात है, क्या करते हैं अपन, जो चीज अपनी है नहीं, भ्रम से मोह से उसको अपनी मान लेते हैं, उससे राग कर लेते हैं, द्वेष कर लेते हैं, और भाव करते रहते हैं, उसके कषाय करते रहते हैं, भाव करते रहते हैं, और जीते रहते हैं, और कर्म बांधते रहते हैं। बस ये हमारी आत्मविराधना है। क्या करना, देखो परमात्मा ने क्या किया, परमात्मा बोलते हैं जीत मोही, उन्होंने क्या किया, मोह पर विजय प्राप्त करा। वो मोह नहीं करते, बस जीते हैं, मरे नहीं है परमात्मा, निर्वाण हुआ मतलब मरे नहीं है वो, आपकी आत्मा जिंदगी जी रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं वो मोह नहीं करते और जी रहे हैं। दो तरीके हैं, एक मोह करके जीना, एक बिना मोह से जीना है। जिसे अभी आप लोग घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, अब दो तरीके जी सकते हैं, एक उसका विचार करके जी सकते हैं, और एक उसको भूल के जी सकते हैं। छोड़ दो उसको, छूट गया ना, उसको बारे में सोचना आपने और जीना आराम से, और एक उसके बारे में विचार करते रहना, उसका मोह करते रहना, और उसके विकल्प करते रहना और जीते रहना। दो तरीके हो गए आपने। अब विकल्प करोगे तो आत्मविराधना होगी, विकल्प नहीं करोगे आत्माराधना हो जाएगी। तो क्या करना, 6 दिन अपने को सबके विकल्प निकाल के जीने का प्रयत्न करना। अब बहुत डर लगेगा, इनको सबको भूल जाए क्या होगा हमारा, सबसे पहले ही प्रश्न है, भय लगेगा, भय। इनको सबको छोड़ देंगे, निकाल देंगे दिमाग में से, तो हमारा क्या होगा आगे, हम कौन खिलाएगा हमको, कौन पिलाएगा, कौन रखेगा, कौन करेगा, है ना, ऐसा भय लगता है ना, इसलिए निकालते हैं। पर जब समझ में आ जाता है अपने को खाता कौन है, शरीर खाता है, मैं खाता ही नहीं, मैं अनाहारी हूं, तो मेरे को विकल्प करने नहीं खाने, कौन खिलाएगा, रहता कौन है, शरीर रहता है, मरता कौन है, शरीर मरता है, इसलिए मेरे को इसकी चिंता नहीं करना, ये है ही नहीं मेरा। जो चीज अपनी नहीं उसकी चिंता छोड़ देना, है ना, भयंकर काम लक्षण। जो अपनी नहीं है उसके बारे में सोचना, चिंतन करना, चिंताएं करना, विकल्प करना, इसे छोड़ देना और शांति से ना। अब एक कठिन प्रयोग करना है अपने को 6 दिन, है ना, कठिन प्रयोग। ये 6 दिन का प्रयोग हमारा ही रहेगा, करेंगे ऐसा, है क्यों डॉक्टर साहब, प्रभु जी करेंगे प्रयोग। जो चीज अपनी नहीं है उसके बारे में चिंता नहीं करना, उसके बारे में सोचते हैं, निकाल देना उसको दिमाग में से, अपना है ही नहीं। देखो पेशेंट को अपना नहीं मानते,
पेशेंट मर भी जाते रोते नहीं हो आप कभी? कितने पेशेंट मर गए होंगे आपके सामने, पर एक एक को रोए नहीं होगा। उसको अपना मानते हो, जरा सा कुछ हो जाए रोने लग जाते। गड़बड़ कहाँ हो रही है? मोह की गड़बड़ है। तुम्हारा ज्ञान इतना अच्छा हो जाए कि हम मोह को देख सकें कि देखो ये मोह है और ये वस्तु है। इस मोह को अलग करके देखना है। ठीक है ना? इसके लिए आप प्रयत्न करना। कोई डाउट इसमें? क्या करना है? सबसे पहले आपको समझना है, चिंतन करके समझना है कि देखो जो जो चीज अपनी नहीं है उसको अपन अलग करते हैं। सोचते अपनी है कि नहीं है, अलग करते हैं। गांव मेरा नहीं है, देश मेरा नहीं है, प्रांत मेरा नहीं है, शहर मेरा नहीं है, मोहल्ला मेरा नहीं है, मकान मेरा नहीं है, मकान रहने वाले मेरे नहीं है। बस यहाँ से वापस गड़बड़ चालू जाती है। इतने सब तो निकाल देते हैं। अब मकान रहने वाले मेरे नहीं है, ये किसे मानने? पत्नी मेरी नहीं है, बच्चे मेरे नहीं है, सामग्री मेरी नहीं है। पर ये भी आपको कुछ समय के लिए संयोग रूप से मिली है, पर ये आपकी नहीं है। जो आपके साथ परमानेंट रहे वो आपकी, बाकी जो नहीं रहे वो नहीं आपकी नहीं है। फिर शरीर मेरा नहीं है, शरीर के पार्ट्स मेरे नहीं है, खून मेरा नहीं है, हड्डी मेरी नहीं है, मांस मेरा नहीं है, नाक मेरी नहीं है, कान मेरा नहीं है, आंख मेरी नहीं है। इन सबको विचार करके और अलग कर दें, अपने नहीं है। ये संयोग है। कुछ समय रहेंगे चले जाएंगे, संयोग है इनका, पर ये मेरे नहीं है। मैं कौन हूं? इन सबका जानने वाला मैं हूं। ऐसा आपको निर्णय करना है। ये सब मैं नहीं हूं और ये मेरे भी नहीं है, और इन सबका सिर्फ जानने वाला मैं हूं। कर सकते हैं ऐसा निर्णय? इन सबको जानने वाला मैं हूं, पर ये मेरे नहीं है। और शरीर का भी जानने वाला हूं मैं, ये शरीर मैं नहीं हूं। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर को जानने वाला मैं हूं। और ये सब पदार्थ जितने भी हैं, इन सबका जानने वाला मैं हूं। जानने में आ रहे हैं मेरे को, पर ये मेरे नहीं है ना? डिफिकल्ट काम है, ठीक सरल है। क्यों डॉक्टर साहब, क्या प्रॉब्लम? जिनसे कभी मेल जोल नहीं होता उससे अपने आप को अलग करना सरल लगता है। मतलब जिनके साथ में रहते हैं, शरीर साथ में रहता है, इससे भिन्न करना, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगेगी। जिनके साथ मेल जोल नहीं है उनके साथ जीना आसान है, उनके साथ उनको भिन्न देखना आसान है, पर शरीर के साथ करने के लिए बहुत अभ्यास रहेगा। शरीर में नहीं हूँ ऐसा मानने में बहुत अभ्यास रहेगा। नहीं, आप देखो, आपने ऑपरेशन किया है कुछ, उनको सामान निकाल बाहर कर दिया, तो उससे क्या बिगड़ा? उसका कुछ नहीं बिगड़ा। देखा ना? तो शरीर के जितने अवयव सब अलग है कि नहीं है? जिसको अलग देखना वो अलग है। ये सब ऐसा देखना, ये सब अलग ही है शरीर से, मेरे से अलग ही है। किसी के पेट में गठान होते निकाल देते हैं, तो गठान किसकी है? निकाल दिया आपने, किसकी है? पुद्गल की। तो पेट में से पुद्गल किसी की थी, जब भी पुद्गल की थी, और जब भी उसकी कहाँ थी? वो उस गठान का उसका संयोग था, उसकी कहाँ थी गठान? आप बोलते तेरी गठान ले जाती है, बोलते मेरी नहीं है, तो पहले भी उसकी नहीं थी। ऐसे ही हाथ पांव नाक कान जो है ये संयोग है, पुद्गलों का पिंड है ये, किंतु ये मेरे नहीं है, मेरा इनका संयोग है। मतलब दो पदार्थ को भेद करना। और उसमें से अपने को अलग छांट लेना, ये मैं हूं और बाकी सब मेरे से अलग ही।
ऐसा। और फिर क्या करना, इनको अलग कर देना और इनकी चिंताएं खत्म कर देना, इनके विकल्प खत्म कर देना, इनके विकल्प नहीं करना मेरा। अब उससे फायदा क्या होगा आपको? विकल्प नहीं होंगे, शांति रहेगी, विकल्प होंगे अशांति रहेगी। तो अब ऐसा अभ्यास करना कि आपको अलग अनुभव में आए, कि अलग ही है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई है ही नहीं मेरा इनके संबंध, कोई संबंध नहीं है, ये अलग ही है, बिल्कुल सेपरेट है। क्या करना है, इनकी चिंताएं छोड़ दो। अब इसके बीच में आएगा मोह, वो क्या बोलेगा, नहीं तेरे ही है, मान मत लेना, इनकी बात मान मत लेना, ये तेरे ही है। और कहां तक बताएगा मोह, कहां तक बताएगा, तो इनकी बात मान लेगा, कहीं कहीं रहेगा ऐसा। पर ज्ञान क्या बोलेगा कि भैया इनको अपना नहीं मानेगा, सुखी रहेगा तू। अच्छा दुख काय का, देखो आप अपना फीलिंग करो। जैसे आपकी बेटी नहीं थी तो बेटे दुख भी नहीं था, चिंताएं नहीं थी। अब बेटी हो गई, अब बेटे को अपना मान लिया है, चिंताएं होती, विकल्प आती उससे। अब उसी बेटी की शादी कर दी मन में, तब चिंताएं कम हो गई। अब किया क्या आपने, एक्चुअली तो आपने जो है ज्ञान में उसको निकाला है, बाकी तो वही है, वही जहां से वही है, ज्ञान में अपना माना उसको आपने। तो ये राग द्वेष जो है हम ज्ञान में करते रहते हैं, अज्ञान से राग द्वेष करते रहते हैं और रागी द्वेषी होते रहते हैं। अब परमात्मा ने क्या किया, इस मोह को निकाल दिया, राग को निकाल दिया, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, वितरागी हो गए, मतलब उन्होंने राग करना बंद कर दिया। तो क्या आप बिना राग जी सकते, नहीं सकते? तो क्या आत्मा बिना राग जी सकती है क्या? आत्मा जो है राग नहीं करे और जी सकती क्या? किसी राग नहीं करे, किसी मोह नहीं करे, जी सकती क्या? बताओ, क्या लगता है? बिना मोह करे जी सकती जिसकी आत्मा, जी सकती है। अरे भाई कितने से मोह किया और छोड़ दिया, फिर भी जी रहे अपन। अब करना क्या है हमको, जितना मोह उतना छोड़ दो, नया मोह नहीं करें। अभी हम क्या करते हैं, एक से मोह छोड़ते दूसरे मोह पकड़ लेते हैं, दूसरे छोड़ तीसरे पकड़ लेते हैं। अब करना क्या है कि वो मोह छोड़ दो, नया मोह करो मत, और जिलो संसार में सामने मिलेगी सब, मोह मत करो बस, और जिलो। क्या बतलाते हैं भगवान, क्या बोलते हैं, हे मुनि तो ये क्या करना है, संसार विचरण कर, सामने मिलेगी, मोह मत करना और जी ले बस, उस मोह को क्षय कर दे। सामने मिलेगी, उस सामने से मोह मत करना, तू जहां जाएगा मकान मिलेगा। क्या बोलते साधु को, हे मुनि तू जहां जाएगा मकान मिलेगा, उस मकान ले लेना, पर अपना मत मानना, छोड़ने मैं छोड़ दूंगा। गुरु महाराज ने चल दिया, चल दिए, खाने की सामग्री मिलेगी, मोह मत करना, खा लेना। पहनने को मिलेगा कपड़े, उसे मोह मत करना, मेरा है। गुरु महाराज ने इसको दे दिया, उसको मोह नहीं करना, मेरा है, कैसे तुम्हें, ऐसा नहीं करना। तो बिना मोह के जी सकते नहीं सकते।
क्यों डॉक्टर साहब? जी तो सकते हैं? हैं, परमात्मा तो जिए ही हैं। जीव जो है बिना मोह के जी सकता है हैं? जी सकते हैं ना सर। जी सकता है ना। तो यह अपने को बिना मोह से जीने का प्रयत्न करना है। इस मोह को अभी ये मान कर 6 दिन जीना है बिना मोह से, क्या बिगड़ जाएगा? कुछ नहीं बिगड़ना। हैं? क्या बिगड़ जाएगा? मरेंगे नहीं अपन, इतनी गारंटी हमें। अगर आप 6 दिन बिना मोह से जियोगे, ये निकाल दो, गांव मेरा है, शहर मेरा है, मकान मेरा है, दुकान मेरी है, ऑफिस मेरा है, ये मेरा वो मेरा, निकाल दो और फिर आप जियोगे, मरोगे नहीं आप, प्रसन्नता रहेगी। जैसी बात है, क्या दिक्कत आई इसमें? बताओ क्या दिक्कत आई? मेरे सर मोह से अलग होने के लिए ऐसा लगता है कि परिस्थिति से अलग होना पड़ेगा। मोह से अलग होने के लिए ऐसा लगता है कि परिस्थिति से अलग होना पड़ेगा। मोह, अरे अब तो अलग ही हुआ परिस्थिति है। हाँ अभी का अभी 6 दिन मोह निकाल रखिए, 6 दिन तो निकालेंगे। भूल जाओ सबको। अभी कौन सी परिस्थिति है आपके पास? नहीं अभी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परिस्थिति नहीं। अभी का नहीं। अब 6 दिन के लिए मोह निकाल लीजिए, क्या बिगड़ जाएगा? तुमको याद ही नहीं करना अपने को मोह को, क्या बिगड़ जाएगा? बताओ क्या बिगड़ेगा? देखो जितने द्रव्य हैं, जितने जीव हैं, वो जीव उतने रहेंगे और जितने पुतले हैं उतने रहेंगे, कोई भी खत्म नहीं होने वाला, किसी का नाश नहीं होने वाला। जीव का नाश नहीं होता है, पुतल का नाश नहीं होता है, सिर्फ संयोग वियोग चलता रहता है बस। ये होता ना। तो क्या है मोह को? अब देखिए 2 चीजें हैं, जिन चीजों से हम अलग हो सकते हैं उनसे हम अलग होकर जिए लें, कोई दिक्कत नहीं, मोह निकाल लें। पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके साथ भी जीना ही पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? उन वस्तुओं से मोह निकाल के जीने का प्रयत्न करो। ये शरीर है, शरीर से लेना ही पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? इस शरीर से मोह निकाल कर लेने का प्रयत्न करो। जो कर्म का उदय है उस उदय में जीना ही पड़ेगा आपको। हमारे साथ ये कहते समझाते मेरे को, जो कर्म का उदय जीना ही पड़ेगा उसमें। क्या करो? उसमें जी लो, पर मोह मत करो उससे। ये फॉर्मूला भगवान का, जिससे हम अलग हो सकते हैं अलग हो जाओ, नहीं हो सकते हैं तो उसमें भी मोह नहीं जीने का प्रयत्न करो। जब तक जो कर्म का उदय वो शरीर रहेगा, इस शरीर के साथ जीना पड़ेगा आपको। पर क्या करना पड़ेगा? इसमें से मोह निकाल लो, मोह विड्रॉ कर लो, इससे राग निकाल लो, द्वेष निकाल लो और जी लो। बस ये हमारे आत्मविराध से बचने का तरीका है। हम इससे मोह करते हैं, विराध ना हमारी, इससे राग करते हैं, विराध ना हमारी, द्वेष करते हैं, विराध ना हमारी। इन संसार के पदार्थों से हम राग द्वेष मोह करते हैं, विराध ना हमारी। हमें क्या करना? इनसे राग भी नहीं करना, द्वेष भी नहीं करना, मोह भी नहीं करना और जी लेना इनके बीच में। मरोगे भी नहीं आप। अब इतना पक्का हमारा होता मरे मनी में, अगर राग द्वेष मोह नहीं करो तो मर मनी और शांति से जीवन। ऐसे अपनी मानसिकता बनाना, ठीक है? जैसा प्रयत्न करेंगे अपन। ओम शांति। Shira
नौकार से उपस्वर नौकार से मुट्ठी संयम पचक पौर सी 60 पौर सी एकासना व्यासना अभिनवी उपस्वर नौकार सिम पौर सिम 60 पौर सिम चौवन फिर रसन पाने काई से अन्यथा बस एकासना व्यासना पचके तीन फिर रसन काई से अन्यथा बनु सहस्रम सागत से आंग्रम नहीं पचके अन्यथा बनु सहस्रम देवालय लोस से उपवास सूर्य हो गए अब तट्टम पचकी पाना पौरसी सफल अन्यथा बनु सहस्रम लोस से मांग ली इच्छा में कमासनो मंदिर जानी जाए इसी है इच्छा में कमासनो मंदिर जानी जाए इसी है इच्छकार उपन सुदेव सुलाई सुख तब शरीर लावा सुख सही में आत्मा निर्मल देव दिशानी शाखा है जो उनको से इच्छा में कमासनो मंदिर जानी जाए इसी है इच्छा करने से ये सब अगुठ्यों में अमित राय खावे इच्छा खाए राय जन किंची अपत्यम परपत्यम प्रत्ये पाणी विनय व्यावचे आला वे संधा वे उच्चासने समास ने अंतर वासवरी वासे जन किंची मंच विनय परिणम सोम बाबायम बात उभे जाने अहम निर्णय कस्मी शाम में खमासे को मंदिर में जाने जाए विषय में वरना करें चित्ताय मंगलम मरियंता मंगलम सिद्ध